क्या आपने कभी सोचा है, अगर पाकिस्तान की तीसरी आंख यानी उसका सबसे भरोसेमंद डिफेंस सिस्टम एक झटके में फूट जाए तो क्या होगा? अगर उसका रडार चुप हो जाए, उसकी मिसाइलें निष्क्रिय हो जाएं और उसके सारे कमांड सेंटर एक साथ मौन हो जाएं? जवाब है, तब एक्टिव होगा भारत का सीक्रेट मास्टर प्लान। एक ऐसा प्लान जो पाकिस्तान को जंग की शुरुआत में ही अंधा, बहरा और लाचार बना देगा। आज हम उसी मिशन के बारे में बात करेंगे जिसने पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी हैं। अब भारत 1971 वाला भारत नहीं रहा। अब यह डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल भारत है, जो दुश्मन को पहले सोचने पर मजबूर करता है और फिर उसे सोचने का समय भी नहीं देता। आईएसआरओ और डीआरडीओ ने मिलकर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम तैयार किया है जो दुश्मन के सैटेलाइट, रडार और एयरबोर्न सिस्टम को कुछ ही सेकंड में ध्वस्त कर सकता है। भारत अब सिग्नल से जंग जीतने की तैयारी में है, न कि सिर्फ गोले और बंदूकों से। पाकिस्तान का सबसे घमंडी सिस्टम एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये उड़ता रडार होता है जो भारत की सीमा के अंदर झांक सकता है, फाइटर जेट्स को ट्रैक कर सकता है और दुश्मन की चाल को पहले ही भांप सकता है। पर भारत जानता है कि आंखें फोड़ने हों तो सबसे पहले यही सिस्टम गिराना होगा। भारत की पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और आने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें, इनकी रेंज 250 से 400 किलोमीटर तक है। जैसे ही पाकिस्तान का एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम सीमा पार उड़ता है, भारत का निशाना सटीक रूप से उसे आसमान से मिटा देगा। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम गया तो पाकिस्तान अंधा। भारत के पास अब ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हैं जो सिर्फ रडार को जाम नहीं करते, बल्कि दुश्मन के कम्युनिकेशन चैनल को पूरी तरह ब्लॉक कर देते हैं। मतलब, सेना के एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक संदेश नहीं पहुंचेगा। पाकिस्तानी सेना के जवान सिर्फ इंतजार करते रह जाएंगे, ऑर्डर कब आएगा, हमले की सूचना कहां है, और जवाब मिलेगा सिर्फ सन्नाटा। पाकिस्तान के पास कुछ सीमित सैटेलाइट हैं जो जंग के समय उनकी आंख और कान का काम करते हैं। भारत के पास है एंटी सैटेलाइट वेपन। एक बार ये एक्टिव हुआ तो पाकिस्तान के स्पेस में मौजूद सभी निगरानी सैटेलाइट सेकंडों में कबाड़ बन जाएंगे। यानी अब न पाकिस्तान देख पाएगा, न सुन पाएगा और न ही कोई सटीक प्रतिक्रिया दे पाएगा। अब शुरू होता है भारत का असली अटैक प्लान। सबसे पहले आसमान से राफेल, तेजस, मिराज और सुखोई जैसे फाइटर जेट्स हमला करेंगे। पाकिस्तान को समझ ही नहीं आएगा कि हमला कहां से हुआ। राफेल की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, तेजस की तेज रफ्तार, सुखोई का दम और मिराज की सटीकता, चारों ओर सिर्फ तबाही। और तब मैदान में उतरेंगे भारत के सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स कमांडो। जैसे 2019 में पुलवामा के बाद भारत ने बालाकोट में घुसकर एयर स्ट्राइक की थी, कश्मीर के पहलगाम इलाके में सेना ने सटीक सर्जिकल ऑपरेशन से आतंकियों को मिटा दिया था। वैसे ही अब भी भारत के गरुड़ कमांडो, एनएसजी, पैरा एसएफ और मार्कोस दुश्मन की सीमा के अंदर घुसकर हमला करेंगे। हवाई अड्डों पर कब्जा, दुश्मन के बंकर उड़ाना, हाई वैल्यू टारगेट को खत्म करना, ये सब एक के बाद एक होगा। आईएनएस सूराज जैसे एडवांस्ड वॉरशिप ने हाल ही में एक मिसाइल टेस्ट किया, जहां इजरायली तकनीक से बनी मिसाइल ने हवा में उड़ते टारगेट को मार गिराया। यह टेस्ट उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान अपनी नेवी ड्रिल कर रहा था। सीधा संदेश था, समंदर हो या जमीन, भारत हर मोर्चे पर तैयार है। भारत की साइबर यूनिट्स अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं हैं, अब इनके पास है अटैकिंग टूल्स जो दुश्मन के सर्वर को क्रैश कर सकते हैं, इंटरनेट बंद कर सकते हैं और सारा सिस्टम जाम कर सकते हैं। भारत की सेना और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कई बार पाकिस्तानी सैन्य वेबसाइट्स को डाउन किया है और अब वॉर टाइम में ये साइबर अटैक बड़े पैमाने पर होंगे। अब भारत सिर्फ हमला नहीं करेगा, बल्कि उसे दुनिया के सामने कानूनी अधिकार के तौर पर पेश भी करेगा। पाकिस्तान ने कई बार एलओसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है, शिमला समझौते को तोड़ा है। अब भारत ने पीओके में घुसने के लिए कानूनी और रणनीतिक रास्ता भी बना लिया है। मतलब, अब कोई रोक नहीं सकता। यह भारत का नया चेहरा है, तकनीकी रूप से मजबूत, कूटनीतिक रूप से सजग और सैनिक रूप से तैयार। अब भारत दुश्मन का जवाब सिर्फ बंदूक से नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, साइबर, मिसाइल और कमांडो से देता है। और इस बार जो पहला वार करेगा वही जीतेगा। तो दोस्तों, अगर पाकिस्तान की तीसरी आंख फूट गई
अगर उसके सिस्टम बंद हो गए तो समझिए भारत का मास्टर प्लान एक्टिव हो चुका है। अब ना पाकिस्तान देख पाएगा, ना जवाब दे पाएगा, और भारत जंग से पहले ही जीत दर्ज कर लेगा। अगर आपको भारत की इस तकनीकी ताकत पर गर्व है, तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही एक नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।